नौजवान ख़वातीन और हज़रात वेलकम। ये वीडियो पोस्ट एक्ने स्कार्स या पोस्ट पिंपल स्कार्स के बारे में है जिसके साथ आप बहुत परेशान हैं। जब आप अपने डॉक्टर से ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब पिंपल तो चले गए हैं लेकिन ये स्कार्स छोड़ गए हैं, आप इसका क्या करना चाहिए। आप मेरे साथ रहिए। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे सादा घरेलू तरीके बताने लगा हूँ जिनके साथ आप आसानी के साथ इस मसले के साथ निपट सकेंगे। मेरा नाम डॉक्टर शहजाद हाशमी है। पहली बात तो ये है कि ये एक्ने स्कार्स बनते क्यों हैं। देखिए, एक्ने जब अपने जौवन पे होता है, जोश पे होता है, तो इन्फ्लेमेशन भी बहुत ज़ोरों पे होती है। इसके अंदर पस होती है, आप एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं, लगाने वाली दवाइयाँ एडापालिन वगैरह यूज़ करते हैं, विटामिन ए यूज़ करते हैं, तो इन्फ्लेमेशन ख़त्म हो जाती है। लेकिन इन्फ्लेमेशन जब जाती है तो इसका कानून है कि ये अंदर स्कारिंग करके जाती है, और इसका मतलब ये होता है कि आपकी स्किन के नीचे जो कोलेजन स्ट्रक्चर था वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब वो जब डिस्ट्रॉय हो जाता है, एक्ने भी ठीक हो चुके हैं, रिजॉल्व हो चुके हैं, कोलेजन की डिस्ट्रक्शन जो आपके चेहरे पे निशान डालती है वो 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले वो सबसे हल्के स्कार जो कि सिर्फ हाइपर पिगमेंटेशन की शक्ल में होते हैं, धब्बे होते हैं, ब्राउन रंग के भी, काले रंग के भी। ये सबसे हल्की किस्म है जो कि बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। दूसरे नंबर पे वो स्कार्स होते हैं जो कि स्किन के अंदर खड्डे डाल देते हैं। ये सबसे मुश्किल होते हैं ठीक करना, हम इस पे भी बात करेंगे। तीसरे नंबर पे ऐसे स्कार्स होते हैं जो कि हाइपरट्रोफिक होते हैं, यानी जिल्द के लेवल से बाहर निकले हुए। सो ये 3 तरह के पोस्ट एक्ने स्कारिंग का सिलसिला होता है जिसके ऊपर हम बारी बारी बात करेंगे। अब जो हाइपर पिगमेंटेशन स्कार्स हैं उनके साथ निपटने के लिए आपकी एक रोज़मर्रा की तरतीब ये होनी चाहिए कि सुबह सवेरे उठ के जब आप अपना फेस वॉश करें तो कोई भी साबुन इस्तेमाल करने की बजाय एक ऐसा फेस वॉश इस्तेमाल कीजिए जिसके अंदर कन्फर्म सोडियम लारल सल्फेट ना हो। फेस वॉश के साथ आपने मुंह साफ किया, इसके बाद आपने विटामिन सी किसी भी अच्छी कंपनी का वो 2-3 कतरे उनके ऊपर लगाने हैं। इसके बाद आपने इसके ऊपर अल्फा आर्बुटिन यानी बी वाइट क्रीम, जैसे मैं बताता रहता हूँ, ये वाली बेस्ट है, स्टीरॉइड फ्री, ये लगानी है। इसके बाद कोई मॉइस्चराइज़र लगाना है और उसके बाद आपने SPF 50 का कोई सन ब्लॉक लगाना है। ये सारी तरतीब आप वीडियो दोबारा देख लीजिएगा। इस तरतीब के मुताबिक आपने सुबह और शाम चलना है, तो आपको इत्मीनान होना चाहिए कि तकरीबन 2 से 3 हफ्तों में ये निशान ख़त्म हो जाएंगे। पोस्ट एक्नी हाइपर पिगमेंटेशन स्कार्स की बात कर रहा हूँ। दूसरे नंबर पे आते हैं अब उन स्कार्स की तरफ जो कि रेज्ड हैं। इनको हटाना भी कदरे थोड़ा सा मुश्किल होता है, मगर इतना मुश्किल नहीं होता। जो बहुत ज़्यादा रेज्ड हैं और वो कीलाइड की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, उनके अंदर इंजेक्शन कैनोकॉर्ड ये लगता है। ये कोई भी डर्मेटोलॉजिस्ट या कोई भी जनरल प्रैक्टिशनर उसके अंदर महीने में 1 दफ़ा आप वो लगा दीजिए। वो जो स्कार है, रेज्ड स्कार, वो सिकुड़ के ख़त्म हो जाएगा। अगर आप इंजेक्शन से बचना चाहते हैं तो फिर आपको एक ऐसी क्रीम ढूंढनी होगी जिसके अंदर AHA शामिल हो। अब AHA वाली क्रीम को ढूंढना आसान नहीं है, मगर मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ये ढूंढ के लाया हूँ। स्कार अवे के नाम से एक क्रीम है और ये बहुत अच्छी है। जो एक्ने के स्कार्स जिल्द से ऊपर उभरे हुए हैं उनके ऊपर सुबह शाम लगाने से, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है AHA के अंदर जो कि उभरे हुए स्कार को काट के उसका स्किन लेवल के बराबर लाता है। तो तकरीबन ये 3 महीनों में हमने इसके अच्छे रिजल्ट देखे हैं और वो स्कार जो रेज्ड हैं वो बैठ के बराबर हो जाते हैं। बाकी ये है कि इन रेज्ड स्कार के लिए भी आपको सन ब्लॉक लगाना हरगिज़ आप ना भूलिएगा, क्योंकि सन ब्लॉक अगर आप नहीं लगाते तो रेज्ड स्कार्स को ठीक करने का अमल और ये जंग ज़रा तवील हो जाती है। तो 2 चीज़ों का हल आपने देख लिया। अब तीसरे नंबर पे जो सबसे मुश्किल है वो है खड्डों वाले स्कार, जब नीचे खड्डे गड़े पड़ जाते हैं। अब इसका जो 100% यकीनी इलाज है वो तो है माइक्रो नीडलिंग, जो डॉक्टर डर्मेटोलॉजी क्लिनिक के अंदर करते हैं, जो कि आपको पैसे भी आपसे लेते हैं और इसमें वक्त भी लगता है। ये तो है खैर कन्फर्म तरीका, अगर आप ये करा सके तो फाबिहा। लेकिन अगर आप ये ना कराना चाहें तो भी फिर इसके साथ निपटने के कुछ तरीके हैं जो कि 100% गारंटेड नहीं है, मगर बहरहाल फ़ायदा देते हैं। आप इनको आजमा सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि आप रेटिनॉल यूज़ कीजिए। हो सकता है आप स्किन के ऊपर इरिटेशन करें, पहले हफ्ते में 2 दफ़ा लगाइए और जब इरिटेशन ना आती हो तो आप इसको रोज़ का लगाना शुरू कर दें। अगले नंबर पे आपने सुना होगा डर्मा रोलर मिलते हैं बाज़ार से, 300-400 रुपए का डर्मा रोलर मिल जाता है।
وہ آپ نے ہفتے میں 2 یا 3 دفعہ ان کھڈوں کے اوپر پھیرنا ہے، بڑے پیار سے، بڑی نفاست سے، اور اس کے اندر یہ احتیاط آپ نے رکھنی ہے کہ پہلے اس کو کھولتے ہوئے پانی میں یا الکوہل میں آپ سٹرلائز کر لیجئے، اور اپنی سکن کے اوپر بھی پہلے الکوہل سے پھیر کے سٹرلائز کر لیجئے کہ انفیکشن نہ ہو جائے، اور اس کے بعد کسی اور بندے کے ذمہ لگائیے یا آپ خود بھی کر سکتے ہیں، ان کھڈوں سکارز کے اوپر ڈرما رولر پہلے اوپر سے نیچے بڑے آرام کے ساتھ، پھر سائیڈ وے بڑے آرام کے ساتھ 3-4 دفعہ ایسے، 3-4 دفعہ ایسے، اور 3-4 دفعہ ڈائیگونل ترچھا، ان جگہوں پہ آپ وہ پھیریے۔ گھریلو استعمال کے لیے وہ ڈرما رولر لیجئے جس کے پنس کی جو لمبائی ہے وہ 0.5 mm ہو، اس سے زیادہ پھر آپ اس کو استعمال نہیں کر سکیں گے، آپ کے لیے پینفل ہو جائے گا۔ یہ ڈرما رولر ویسے تو نہیں جو مائکرو نیڈلنگ کے برابر کام کرے، لیکن یہ ایک طرح سے ہلکے پھلکے لیول کی مائکرو نیڈلنگ ہو جاتی ہے، اور یہ سکن کا قانون ہے کہ جب آپ اس کو چھیڑتے ہیں، چھوٹی چھوٹی سوئیاں جب ہوتے ہیں، ہلکے ہلکے مائکرو لیول کے سوراخ ہوتے ہیں، ہلکی سی انفلیمیشن ہوتی ہے، اور اس انفلیمیشن کے رد عمل میں آپ کی سکن نیچے سے زیادہ کولیجن بناتی ہے۔ آپ کو ایک دفعہ پھر بتا رہا ہوں، یہ 100% علاج نہیں ہے، لیکن بالکل کچھ نہ ہونے سے اور مائکرو نیڈلنگ نہ کرانے سے بہرحال یہ بہتر ہے اور کام کرتا ہے۔ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے ایک بہت کام کا نقطہ میں سمجھاتا ہوں ایسے بچے، نوجوان بچے اور بچیوں کو جن کے ایکنی ہے چہرے پہ، اس کو بار بار ٹچ نہ کیا کریں۔ یہ ہاتھوں کے جراثیم آپ ایکنی کے اندر شفٹ کر دیتے ہیں جو کہ انفلمیشن کر دیتے ہیں، اور اس کو سکویز تو ہرگز نہ کیا کریں۔ میں نے اپنے کئی پیشنٹس کو دیکھا ہے، بچوں کو، وہ جتنی دیر فارغ بیٹھتے ہیں وہ اس کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں، چھیڑتے رہتے ہیں، اور اس کی پس نکالتے ہیں۔ جیسے ہی آپ نے اس کو سکویز کیا، اس میں سے پس نکالی، اس میں کھڈا پڑا، اسی وقت فائبروسس شروع ہو جاتی ہے، اور ری آرگنائزیشن کے تحت وہاں پہ سکارنگ شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کو جو ڈاکٹر آپ کی سکن کے لیے اینٹی بائیوٹک دیتا ہے، کوئی پراپر ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، وہی اختیار کیجیے، اور سکن کو بار بار ٹچ کرنا اور سکویز کرنے سے پرہیز کیجیے۔ سو دوستو، یہ انفارمیشن تھی پوسٹ ایکنی سکارنگ کے بارے میں جو آپ تک میں نے کنوے کر دی ہے۔ امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا، اور ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیجیے، کچھ کمنٹ کر دیجیے کہ آپ کو اس میں کیا کوئی بات نہیں سمجھ آئی تو میں دوبارہ ایکسپلین کر دوں۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔